तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम कंप्यूटर का दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो कंप्यूटर को उसके प्रयोग के उद्देश्यों के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आकार के आधार पर। ठीक, आकार के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ दिया हुआ है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब एक एक करके विस्तार से देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। अब देखो, माइक्रो कंप्यूटर पहला क्या बोलता है कि इसका आधार पोर्टेबल होता है तथा इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। डेस्कटॉप, लैपटॉप, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या डिजिटल डायरी, जो कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, टैबलेट तथा स्मार्टफोन इसी के उदाहरण हैं। उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, मनोरंजन आदि में होता है। इसमें 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस है जो कि आम लोगों के उपयोग के लिए होते हैं। आगे है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में देखो एक एक करके। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार एवं प्रोसेसिंग में बड़े होते हैं, जो कि मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं। इसका उपयोग अनुसंधान, प्रयोगशाला, बड़ी कंपनी, यात्री आरक्षण आदि में होता है। 1960 में मिनी कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया था। आगे है मेनफ्रेम कंप्यूटर, है ये मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो इसको एक एक करके देखो। जिसका प्रोसेसिंग क्षमता सुपर कंप्यूटर से अपेक्षाकृत कम होता है। यह बड़े व्यावसायिक संस्था एवं सरकारी संगठनों में प्रयोग होता है। यह मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म होता है जिसमें एक से अधिक यूजर ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं। ठीक, टाइम शेयरिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्य स्पीड की गणना 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग देखो अनुसंधान में होता है, अंतरिक्ष विज्ञान आदि में होता है। फिर आगे देखो सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक एक करके इसके बारे में देखो। यह आकार में सबसे बड़ा तथा तीव्र गति का कंप्यूटर होता है। वर्तमान में इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, अर्थव्यवस्था, आणविक और आंतरिक रक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। आगे इसके प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लोप एंड मेगा फ्लोप में की जाती है। आगे देखो, जलवायु व अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नोट पॉइंट 2-3 लिख लो। शेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। एका CRL आर्म ऑफ टाटा सन्स विश्व का चौथा और एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। याद रखे रहना, आर्म ऑफ टाटा सन्स। और सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है परम कंप्यूटर, अनुपम, प्रत्यूष, आदित्य, मिहिर आदि हैं। अब आगे देखो, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर देखो एक एक करके इसके बारे में। ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा भौतिक मात्राओं जैसे कि दाब, तापमान, लंबाई के माप को तरंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए स्पीडोमीटर, तापमापी, भूकंप मापी यंत्र, वोल्ट मीटर इत्यादि। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। फिर आगे है डिजिटल कंप्यूटर। इसके बारे में एक एक देखो। इसका उपयोग अंकों की गणना तथा डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटरों के द्वारा एनिमेशन कार्य भी किया जाता है। आगे इस कंप्यूटर में गणना द्विधारी अंक पद्धति 0 एवं 1 द्वारा किया जाता है। इसका उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। अरे यार, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा नहीं आ रहा है ना, तो इसको बढ़िया। अब आगे देखो हाइब्रिड कंप्यूटर, एक एक करके इसके बारे में। इस कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाया जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। इनपुट एवं आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, गणना एवं प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है ICU, ECG मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन। इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और आगे है उद्देश्यों के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर हैं, इसको देखो। पहला है जनरल पर्पज कंप्यूटर। इसके बारे में एक एक देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या आएगा वो सबको भी देखेंगे। ऐसे कंप्यूटर जिसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों जैसे कि दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस बनाना इत्यादि के लिए किया जाता है।
जनरल पर्पज कंप्यूटर कहलाता है। उदाहरण के लिए सामान्य डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, ये सब क्या है, जनरल पर्पज कंप्यूटर हैं। एक एक देखो अब सामान्य डेस्कटॉप के बारे में। आजकल प्रयुक्त होने वाला पीसी पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और सीपीयू का प्रयोग किया जाता है। इसे हम डेस्क के ऊपर रख कर उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम डेस्कटॉप पड़ा। डेस्कटॉप कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। यह पोर्टेबल नहीं होता है। कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM है, एप्पल है, HP है, कॉम्पक, HCL, लेनोवो है ना, तोशिबा है, सैमसंग है, डेल है इत्यादि। अब आगे देखो लैपटॉप के बारे में। लैपटॉप एक पोर्टेबल छोटे आकार का कंप्यूटर है जिसे हम आसानी से बैग में रख कर अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एक पीसी के सारे कार्य लैपटॉप कर सकता है। लैपटॉप में वीडियो आउटपुट के लिए LCD स्क्रीन होती है और इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस की जगह टच पैड का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत ना होने पर भी कार्य कर सकता है क्योंकि इसमें एक लिथियम की बैटरी लगी होती है, परंतु बैटरी को चार्ज करने की विद्युत की निर्भरता है। ठीक है, आगे देखो नोटबुक। यह लैपटॉप की लघु संस्करण है, लैपटॉप से भी छोटा होता है। यह आकार में लैपटॉप से छोटा और लैपटॉप के सारे कार्य कर सकता है। ठीक, आगे देखो चौथा नंबर है नेटबुक। यह नोटबुक का लघु संस्करण है। अब नोटबुक से भी छोटा है नेटबुक। हम सबसे छोटा कंप्यूटर नेटबुक को कह सकते हैं। नेटबुक मुख्य रूप से इंटरनेट सर्फिंग के लिए बनाया गया ताकि हम गतिमान अवस्था में इंटरनेट का उपयोग कर सकें। ठीक, आगे देखो टेबलेट कंप्यूटर। टेबलेट एक छोटा कंप्यूटर होता है जो टच स्क्रीन मोबाइल के जैसा होता है। टेबलेट में डाटा एंट्री के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यह हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसे हम अपने हाथों में रखकर उपयोग करते हैं, अतः इसे हम पाम टॉप भी कह सकते हैं। यह मोबाइल फ़ोन की तरह उपयोग किया जाता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और वॉइस इनपुट की सहायता से डेटा एंट्री की जाती है। आगे है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। इसमें इनपुट के लिए टच स्क्रीन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और वॉइस इनपुट का प्रयोग किया जाता है। जो काम कंप्यूटर से किया जाता है वह सारे काम स्मार्टफोन से भी किया जा सकते हैं। स्मार्टफोन पूर्ण रूप से ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिसका उपयोग विशिष्ट कार्यों जैसे कि मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह संचालन आदि के लिए किया जाता है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहलाते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कि माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न। इन डिवाइस के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन करके इन युक्तियों को कार्य करने योग्य बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सारणी में भारत के सुपर कंप्यूटर दिया हुआ है, इसको देख लेना यार, बहुत लंबा वीडियो बनता है ऐसे में। स्क्रीनशॉट ले लो। पहला इसको बता दे रहा हूँ, परम कंप्यूटर, परम 8000 ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। कब बनाया गया, स्थापना कब हुआ इसका, 1991 में सीडेक कंपनी के द्वारा, डॉक्टर विजय भास्कर द्वारा। ठीक, तो इसको देख लो, ले लो यहाँ स्क्रीनशॉट, सब पूरे में है। ठीक, देख लेना पूछ करके बाद में। अब कुछ महत्वपूर्ण बात दिया गया है, इसको देख लो। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 सन 1979 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया। दूसरा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, इसका विकास सीडेक पुणे ने किया। आगे देखो भारत का वर्तमान तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग है। स्पीड इसका पूछेगा तो 3.3 पेटाफ्लॉप है। आगे है विश्व का वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर USA का है, इसका स्पीड 1.1 पेटाफ्लॉप है। आगे देखो नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। सैद्धांतिक आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के जनक एलन M ट्यूरिंग को माना जाता है। ठीक, वर्क स्टेशन तीव्र गति वाला PC है जिसका प्रयोग भवन निर्माण, इंजीनियरिंग और सिमुलेशन में किया जाता है।
पाम टॉप, PBA, स्मार्टफोन, टैबलेट और नेटबुक हैंड हेल्ड डिवाइस है। ये सबको हाथों में चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।